स्वागत है मित्रों आप सभी का। आइए एक सद्वाक्य से इस 67वें एपिसोड की शुरुआत करते हैं। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं कक्षा 7 के विज्ञान के इकाई 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतुओं के बारे में। आज इस एपिसोड 67 में भाग 8 में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। भाग 66 में हमने कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा की थी जिनमें से मुख्य रूप से औषधीय पौधों के बारे में बात किया गया था। औषधीय पौधों में ऐसे कई पौधे जैसे नीम, जामुन और ऐसे कई पौधे जो हरड़, बहेरा और आंवला आदि पौधों के बारे में बताया गया था। साथ में मुलेठी के क्या उपयोग हैं और भी कई ऐसे पौधों के बारे में बताया गया था जो औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। हमने इमारती लकड़ी के बारे में भी बात किया था जो मुख्य रूप से फर्नीचर बनाने में उपयोगी होते हैं। ईंधन प्रदान करने वाले पौधों के बारे में भी हमने चर्चा की थी, जिनमें मुख्य रूप से पॉपुलर का पौधा, सागौन, शीशम आदि पौधे जो इमारती लकड़ी के काम आते हैं और मुख्य रूप से फर्नीचर बनाने में इनका उपयोग होता है। हमने सजावटी पौधे के बारे में भी बात किया था। सजावटी पौधे जो आमतौर पर शहरों में घरों में सजावटी पौधे के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, चाहे वह लॉन हो या अन्य जगह हो। उसके बाद हमने लाभदायक जंतुओं के बारे में बात की थी, जिनमें गाय, भैंस, बकरी आदि ऐसे कई जानवर थे जिनसे हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी न किसी तरह से हमको लाभ होता है। हमने मुर्गियों के बारे में भी बताया था। हम मुर्गी पालन को पोल्ट्री फार्म भी कहते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि एक अच्छी प्रजाति की मुर्गी लगभग एक साल में 260 अंडे देती है। आज हम उत्पाद देने वाले जंतुओं के बारे में बात करेंगे। उत्पाद देने वाले कई प्रकार के ऐसे जंतु होते हैं जिनमें पहला नाम रेशम का आता है। रेशम के कीटों से रेशम प्राप्त होता है, जिससे चिकने सुंदर वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम कीट से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रेशम के कीटों में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इसका रेशम कीट का एक जीवनचर्या होता है जिस आधार पर वह काम करता है। रेशम कीट, जैसा कि हमने बताया कि उसका जीवन काल होता है, इसके छोटे छोटे लार्वा प्यूपा वाले अंडे होते हैं। बाद में ये इल्लियों में बदल जाते हैं और 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 2.5 हफ्ते के बाद धीरे धीरे ये बड़े होने लगते हैं और ये शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। 3.5 हफ्ते में इतने बड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे वे बड़े होकर के 4 हफ्ता उसके बाद वे अपना खोल बनाना या कोकून बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो सिल्क कीड़े होते हैं, जिसे हम रेशम कीड़ा कहते हैं, कोकून बनाना शुरू कर देते हैं। इनके शरीर में एक ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ निकलता है जिसे हम रेशम ग्रंथि कहते हैं, जिसको रेशम कीट का लार्वा, जिसे हम इल्ली कहते हैं, अपने शरीर के चारों ओर लपेट कर गेंद जैसी संरचना बना लेता है और अब तक लार्वा प्यूपा में बदल चुका होता है और धीरे धीरे यह प्यूपा से चारों ओर लिपटी गेंद की तरह संरचना कोया और कोकून बन जाती है। हवा के संपर्क में यही लसदार पदार्थ सूखकर रेशम बन जाता है, तो जिसे हम कोकून कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं?
एक विशेष रेशम के कीटों को शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। रेशम कीटों का पालन पोषण तथा रेशम बनाने की प्रक्रिया को रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। रेशम कीट के एक कोकून कोया से लगभग 700 से 1000 मीटर लंबा रेशमी धागा निकलता है या रेशमी धागा बनाया जा सकता है। इस प्रकार धीरे धीरे रेशम कीट जो होता है वह उसका जीवनचर्या चलती रहती है और हमको रेशम कीट का कोकून प्राप्त होता है, जिसे हम गर्म पानी में गलाकर उसे काटकर हम रेशम का धागा तैयार करते हैं और उसके अंदर जो जीव होता है वह बाहर रेशम कीड़े के रूप में निकल जाता है। इस प्रकार रेशम कीट की सारी प्रक्रिया चलती रहती है। चूँकि यह औद्योगिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसके बहुत अच्छे रेशम के वस्त्र बनाए जाते हैं जो चिकने होते हैं और इसकी डिमांड बहुत अधिक होती है। यदि हम मुख्य रूप से संक्षेप में बात करें तो एक वयस्क रेशम कीट जब शहतूत की पत्तियों पर अंडे देता है तो वह कुछ दिन बाद जो लार्वा इल्ली में अंडे बदल जाते हैं। धीरे धीरे 3.5 हफ्ते बाद वह लार्वा इल्ली धीरे धीरे कोकून में परिवर्तित होने लगते हैं। इस प्रकार इसकी जीवनचर्या चलती रहती है। अब हम लाख के कीट के बारे में बात करते हैं। लाख कीट से लाख प्राप्त होता है। लाख से पॉलिश, वार्निश, चपड़ा, सील मोहर बनाने की लाख, चूड़ियाँ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, बिजली का सामान, बटन, खिलौने आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। लाख कीट अपने शरीर की रक्षा हेतु शरीर के चारों ओर मोटी पपड़ी के रूप में लाख का खोल बना लेते हैं, जिसे खरोच कर पानी के साथ गलाकर शुद्ध लाख तैयार कर ली जाती है। लाख कीट के शरीर को सुखाकर एक प्रकार का लाल रंग प्राप्त किया जाता है, जिसे महिलाएं महावर लगाने में भी काम में आती हैं। तो मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि लाख कीट या लाख के वस्तुओं का पालन मुख्य रूप से पलाश और ढाक के पौधों पर होता है। इसमें भी कई प्रकार के लाख कीट पाए जाते हैं जो गुणवत्ता के आधार पर इनका अलग अलग उपयोग होता है। तो हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये सबसे ज़्यादा पलाश के पेड़ों पर उत्पन्न होने वाला या पाला जाने वाला यह लाख का कीट है, जो मुख्य रूप से किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। किंतु प्रदूषण के कारण धीरे धीरे लाख का उत्पादन कम होने लगा है, क्योंकि हवा के प्रदूषण या वायु प्रदूषण के कारण इनके कीटों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिसके कारण लाख का पालन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यह एक प्रकार का ग्रामीण लोगों का आय का बहुत बड़ा स्रोत है, किंतु धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है। तो इस प्रकार यह लाख के कीट किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं और ये किसी न किसी प्रकार से उनको आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाते हैं। तो ये रहा मित्रों लाख से युक्त जो टहनी होती है, इसका प्रयोग जो लाख होता है इसका प्रयोग मुख्य रूप से जैसा कि हमने बताया कि लाल रंग प्राप्त करने में होता है, साथ में चपड़ा या कोई भी चीज़ सील मोहर लगाने के काम में भी इसका उपयोग होता है। खास तौर से बिजली का सामान, बटन, खिलौने आदि बनाने में भी लाख के कीट का प्रयोग होता है। लाख का कीट का जो कीट होता है वह बहुत ही छोटा होता है। तो मित्रों आज के इस 67वें एपिसोड में बस इतना ही। आगे 68वें एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।